कुछ अब बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर को वाइंड अप करते हुए। तो क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ p x स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, तो शो दैट p इज इक्वल टू r। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। तो देखो, x माइनस 2 फैक्टर है, तो सबसे पहले x माइनस 2 को 0 पुट किया तो x आ गया 2। तो ये मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है, px इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 डालेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि इट इज़ अ फैक्टर। तो x की जगह 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि x माइनस 1/2 इज़ ए फैक्टर, तो इसको भी 0 पुट किया तो x मेरा 1/2 आ गया। तो पॉलिनोमियल में 1/2 डालेंगे तो अगेन रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसमें x की जगह 1/2 डालो तो हो जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 4, तो बच जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। तो अपन वाले 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो सिंपली इक्वेशन क्या हो गई, p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगी। 4p प्लस 10 प्लस r विल बी इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। अब 10 को अगर मैं राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो -10 होने से ये और ये कट जाएगा। p को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा 4p माइनस p, और r को राइट साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 4r माइनस r। तो ये हो गया 3p इज इक्वल टू 3r। तो 3 से 3 कट गया, डिवाइड कर लेंगे तो रिज़ल्ट क्या आ गया, p इज इक्वल टू r। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर एलसीएम नहीं लेते हैं और डायरेक्टली मान लीजिए आपने इसको और इसको इक्वल कर लिया तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो बस ये ध्यान रखना आपने। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ a x4 प्लस b एक्स क्यूब प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो आपको शो दैट, ये शो करना a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू b प्लस डी एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब समझो, ये कह रहा है कि दिस इज़ ए फैक्टर। ठीक है, तो जो भी फैक्टर है उसको हम पहले 0 पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया, राइट साइड पे ले गए तो स्क्वायर हटेगा। तो मैंने समझाया था हमेशा प्लस माइनस आता है, यानी यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक मेरी -1 आ गई। अब इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे, ये पॉलिनोमियल है ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो इसमें x की जगह पे 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। क्यों इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर है। ऐसे ही इसमें x की जगह -1 डालो तो क्या होगा, यहाँ पावर इवन है तो a रहेगा, यहाँ पावर ऑड है
तो माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पावर इवन है तो प्लस सी रहेगा, यहाँ ऑड है तो माइनस डी हो जाएगा प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से बी माइनस बी और माइनस डी को राइट साइड पे ले जाते हैं, इसको भी इधर ले गए और इसको भी इधर ले गए। तो कुछ बच्चे ये सेम एरो लगा रहे हैं, ये एरो बस आपको समझाने के लिए है, आपने पेपर में नहीं लगाने, इस बात का ध्यान रखना। ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस डी। तो एक तो मेरा ये प्रूव हो भी गया, ठीक है। अब मुझे इक्वल टू ज़ीरो भी प्रूव करना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, पुट दिस इन फर्स्ट, यानी फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब a प्लस सी प्लस ई, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट क्या है, b प्लस डी, ठीक है। तो a प्लस सी प्लस ई किसके इक्वल है, b प्लस डी के हैं। तो इस सब की जगह पे मैं किसको डाल दे रहा हूँ, b प्लस डी को। तो क्या बनेगा, b प्लस डी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब टू को नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया, बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, बस। तो ये ज़ीरो आ गया और बी प्लस डी किसके इक्वल है, ए प्लस सी प्लस ई के। तो इसका मतलब ये भी ज़ीरो हो गया। तो फ्रॉम 2 एंड 3 आप कंपेयर करो, 2 एंड 3 से हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी, और बी प्लस डी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, बस हेंस प्रूव्ड। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं जैसे मैंने पढ़ाया तो उसको बस कॉपी कर दिया। तो आप नोट डाउन जैसे आपने किया, बहुत अच्छी बात है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो बिना देखे उसको फिर से करो। जब आप बिना देखे फिर से अपने आप पूरा सॉल्व कर ले रहे हो तो समझो कि अब आपको आ गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, show that 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 is divisible by x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो क्या करेंगे, मुझे शो करना है, एक्चुअल डिवाइड नहीं करना। बिना डिवाइड करे ही मुझे बताना है कि ये टर्म पूरी की पूरी, ये पूरा पॉलिनॉमियल इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो मुझे दे रखा है इसके मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बना लेता हूँ। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना अब आप लोगों को आ ही गया है। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो इसके फैक्टर्स आ गए x माइनस 2 और x माइनस 1। अब इनको एक एक करके आप ज़ीरो पुट करिए। x माइनस 2 को ज़ीरो पुट किया तो x मेरा 2 आ गया, एंड x माइनस 1 को ज़ीरो पुट किया तो x मेरा 1 आ गया। अब इस पॉलिनॉमियल में जो हमें दे रखा है 2x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसमें एक बार x की जगह 2 डालो तो ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ रहा है तो यानी ये इसका फैक्टर है। तो देख लेते हैं ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो ये दो टर्म्स तो कट गई। ये हो गया 16 इंटू 2 32 हो गया। ये हो गया 8 इंटू 5 40 हो गया, और ये हो गया 4 इंटू 2 8, तो 32 प्लस 8, ये हो गया 40 माइनस 40, तो ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका, px। ऐसे ही अब 1 डाल के देख लेते हैं।
पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डालो, तो 2 1 की पावर 4, 5 1 की पावर 3, 2 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, तो ये हो गया 2 - 5 प्लस 2 -1 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2, सारे पॉजिटिव टर्म को ऐड किया तो 6 आ गया, नेगेटिव वाले को ऐसे लिखा तो ये हो गया 6 - 6, तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ px। तो अगर x - 1 फैक्टर है और x - 2 दोनों ही फैक्टर हैं, तो यहाँ से आई कैन से कि x - 1 इंटू x - 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया था, ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ x² - 3x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ px। तो इसका मतलब px इज़ डिविजिबल बाय x² - 3x प्लस 2, बस ये आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन है फैक्टराइज p - q का होल क्यूब प्लस q - r का होल क्यूब प्लस r - p का होल क्यूब। तो जब भी 3 क्यूब आ जाएं, तो मैंने आपको कहा था अगर क्वेश्चन में आपको 3 क्यूब दिख जाएं ऐसे, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है 0, 0 मतलब a³ प्लस b³ c³ होती है 3abc। कब, अगर a प्लस b प्लस c मेरा 0 आ जाए, ये हमने डिस्कस करी। तो इसको a मान लिया पहले, p - q, इसको b मान लिया, q - r, और इसको c मान लिया, r - p को। तो अब इनका a प्लस b प्लस c अगर लगाया तो p - q प्लस q - r प्लस r - p। तो आप चेक करो, p से p कट गया, r से ये r कट गया, q से q कट गया, यानी 0 आ गया। तो तीनों का सम अगर 0 है तो a³ b³ c³ हमने बोला क्या होता है 3abc। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p - q का होल क्यूब, q - r का होल क्यूब प्लस r - p का होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 3। a की जगह ये हो जाएगा, b की जगह q - r आ जाएगा, फिर r - p, बस ये आंसर है इसका। और देखो, जैसे ये है फैक्टराइज, तो ध्यान रखना है सारे ही हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये फिर y² - z² का होल क्यूब, z² - x² का होल क्यूब। ये क्वेश्चंस आपकी NCERT में नहीं हैं, बट ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब। तो क्या किया, फिर से ऊपर वाली तीन टर्म, पहली टर्म को a मान लिया ऐसे, दूसरी को मैंने b मान लिया, और तीसरी को मैंने c मान लिया। तो इनका सम लगाया, a प्लस b प्लस c लगाया, तो x² - y² प्लस y² - z² प्लस z² - x²। तो ये सारी टर्म कट के 0 हो गई। तो ऊपर मेरा a³ प्लस b³ प्लस c³ की जगह मैं लिख लूँगा 3abc, यानी x² - y² का होल क्यूब, z² माइनस ना पहले y² - z² का होल क्यूब प्लस z² - x² का होल क्यूब। इसकी जगह लिख लेंगे 3 ऐसे a b और c, 3abc। फिर नीचे ये वाली जो टर्म्स हैं
इनको ए बी सी तो मैं ले चुका हूँ, तो कैपिटल ए ले लेते हैं। कैपिटल ए हो गया x माइनस वाई, थोड़ा सा ताकि डिफरेंस रहे। कैपिटल बी y माइनस जेड, कैपिटल सी हो गया z माइनस एक्स। अब इनका फिर से सम लगाया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो ये भी सारी टर्म्स कट के ज़ीरो हो गई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको हम लिखेंगे 3ab यानी ये हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a की जगह x माइनस वाई, b की जगह y माइनस जेड, c की जगह z माइनस एक्स। ऐसे अब क्वेश्चन क्या था, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब ये था, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू लिख ली 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू लिख ली 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। तो ऊपर फॉर्मूला लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, और ऐसे ही वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसमें भी z माइनस एक्स और z प्लस एक्स हो जाएगा। तो नीचे ये सेम रहेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, y माइनस जेड से y माइनस जेड, z माइनस एक्स से z माइनस एक्स। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, z प्लस एक्स। तो एक बार ब्रीफली इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने तो काफ़ी डिटेल में ये कर दिया, आप चाहें तो यहीं से देख सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो ये y से एंड हो रहा है, अगला क्या है y से स्टार्ट हो रहा है, फिर z से एंड हो रहा है, अगला क्या है z से स्टार्ट हो रहा है, और x जिससे बिगिन किया था उससे एंड हो रहा है। तो यूजुअली इस क्वेश्चन में ये लगेगा कि तीनों का सम ज़ीरो आएगा, और हम लिख सकते हैं 3abc। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्या ऐसे ही मन में देख लिया और सीधा ये स्टेप लगा दिया कि सिंस दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये फॉर्मूला लिख दिया और ये आपका स्टेप आ जाएगा सीधा, यानी ऊपर आप ये लिख लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, ये तो मैंने डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आपकी चॉइस है, ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली करना चाहो तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये x माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है, ये क्या है z माइनस एक्स। अब सेम वही y से एंड हो रहा है तो अगला y से बिगिन हो रहा है, z से एंड हो रहा है अगला z से बिगिन हो रहा है, और जहाँ से ये शुरू हुआ था वो एंड में आ गया, और बीच में माइनस है, तो तीनों का सम ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। तो इस सब की जगह डायरेक्टली आई कैन राइट दिस वन, ये, तो मैं इस स्टेप पे अराइव कर जाऊँगा डायरेक्टली, ये सब मेरा स्किप हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली कर लीजिए। अगर ये कम मार्क्स का आता है, वैसे तो खैर ये ठीक ही नंबर का आएगा, तो अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो पूरा डिटेल कर दिया। तो मैं फिर से बोलूँगा, तो क्वेश्चन को समझने के बाद आप खुद ट्राई करो अपने आप, बिना देखे। जो क्वेश्चन आपसे बिना देखे हो जा रहे हैं तो समझो आपको आ गया। अब एक और ले रहे हैं, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 when x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। तो आप इसमें ये देखो फिर से क्वेश्चन में तीन क्यूब हैं कि नहीं, एक ये है एक ये है।
दो क्यूब यूजुअली बच्चे ढूंढ ही लेते हैं। तीसरा क्यूब कांस्टेंट है, क्या? ये 6 का क्यूब। तो मैंने कहा था जिसमें भी 3 क्यूब दिख जाएं तो आपको वो आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। तो इनको पहले आगे लिखा -36xy, तो इसको लिखा x क्यूब, इसको प्लस लिख के -2y का होल क्यूब, इसको प्लस लिख के -6 का होल क्यूब, -3x की जगह x रहेगा, y की जगह -2y लिख लेंगे और एक -6 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब मेरी आइडेंटिटी a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc, तो क्या होती है? आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, ये होती है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर हो रहेगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सही है, तो अब इसमें आप क्या करें, मैं वो वाली नहीं लगा रहा हूँ, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, हमने ऊपर लगा रहे थे 3abc, ये कब लगेगा? जब इसका सम 0 है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो फ़िलहाल मैं ये आइडेंटिटी लगा लेता हूँ, तो ये x हो गया, b a क्या है? x, b क्या है? -2y, c क्या है? -6, फिर a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b यानी -2y का स्क्वायर, c यानी -6 का स्क्वायर, माइनस a का मतलब x है, a का मतलब x, b क्या है? 2y, फिर b लिखा, b क्या है? -2y, c क्या है? -6, फिर c -6 और a क्या है? x, ऐसे लिख लिया। अब क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, x की वैल्यू क्या है? 2y + 6। ठीक है, तो मुझे गिवन है x = 2y + 6, ये गिवन है। तो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसको लेफ़्ट साइड पे लाएंगे, x - 2y - 6 क्या हो गया? 0। तो यानी ये टर्म मेरी क्या हो गई? 0। तो अगर ये टर्म मेरी 0 है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 0 इंटू ये सारा x² - 2y का होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, -6 का स्क्वायर माइनस x - 2y -6 और x। ठीक है, तो ये सारा 0 हो गया, तो ये सारा मतलब ये सारी टर्म इसके इक्वल थी, इसके इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी थी x³ -8y³ -216 माइनस की जगह माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36xy, इस सब की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। बस यही मेरा आंसर है। तो मुझे यही बताना था कि इसकी वैल्यू क्या है। तो सिंपली फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी थी और ये मुझे गिवन था। तो पहले मैंने देखना है कि हमेशा कि क्यूब मुझे 2 दिए हैं या 3 दिए हैं। 2 क्यूब तो नहीं नज़र आ रहे हैं सीधा सीधा। तीसरा ये है 6 का क्यूब, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाली आइडेंटिटी लग गई। आइडेंटिटी क्या है? ये है आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें सबकी वैल्यू डाल ली, फिर जो गिवन है उसका इस्तेमाल किया। गिवन क्या है? ये है, ये है, इसको लेफ़्ट साइड पे लाए तो ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो ये सारी टर्म 0 हो गई। और यहाँ आप लिख लो फ्रॉम फर्स्ट, मतलब ये 0 कैसे आया, उसका रीज़न है कि फ्रॉम फर्स्ट, उसकी वजह से ये 0 आया। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ़ p = 2 - a, तो प्रूव दैट a का क्यूब प्लस 6ab प्लस p का क्यूब -8 = 0। तो फिर से सबसे पहले ये गिवन है मुझे, इसको लेफ़्ट साइड पे लाए,
दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। और इसमें देखिए 3 क्यूब हैं क्या, एक ये है, 2 ये है, एक ये है 2 का क्यूब। तो क्या लिखा पहले, a क्यूब प्लस p का क्यूब प्लस -8 को लिख लिया -2 का होल क्यूब। फिर -3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको -3 a की जगह a, p की जगह p एंड -2 तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3 abc वाला फॉर्मेट हो गया। तो ये किसके इक्वल है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ऐसे माइनस सी ए, ऐसे। ठीक है, तो इस सारे की वैल्यू 0 है तो सारा 0 हो गया। रीज़न क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट, ये सारा 0 है तो 0 इंटू ये सारा 0 हो गया। तो डायरेक्टली आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज ए क्यूब पी क्यूब -8 प्लस 6 AP इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो मैं फिर से बोलूँगा कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करें, नोट डाउन करने के बाद समझ लो, नोट डाउन कर लो, और बिना देखे आप रिपीट करिए। बिना देखे अगर आप सही कर पा रहे हैं तो समझो आपको आ गया है। बस ये चैप्टर डन है।